चाहत हुई तेरे नाम। हाँ हिरा बेटा, मैं तुम्हें अभी फोन करने ही वाली थी। सब खैरियत तो है अम्मी? हाँ, वो मुझे अशर की तबीयत पता करनी थी। कैसी है उसकी तबीयत? अशर की तबीयत तो ठीक है, लेकिन वारिस की तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों? उसे क्या हुआ? बुखार हो गया था, लेकिन अब काफी बेहतर है। देखो हिरा, तुम वारिस को ज्यादा वक्त दिया करो। मैंने देखा है जब तुम उससे दूर होती हो वो बीमार हो जाता है। क्या करूं अम्मी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। जिंदगी जैसे मजाक बन के रह गई है। बेटा, जिंदगी इसी का नाम है, कभी धूप कभी छांव। मैंने तो छांव देखी नहीं अम्मी, सिर्फ धूप देखी है, और धूप में खड़े होकर छांव का इंतजार किया। हर सुबह के बाद दिन होता है बेटा, यही जिंदगी का कानून है। पता नहीं अम्मी, मेरे लिए तो शायद कुदरत का कानून भी अलग है। नहीं, ऐसे नहीं कहते। जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, अल्लाह उन्हें बहुत नवाजता है, खुशियों से भी और दौलत से भी। अम्मी, सोनिया तो जैसे अशर पर कब्जा करती जा रही है। अशर का रवैया कैसा है उसके साथ? अशर तो सोनिया की हर बात मानते हैं। तो बेटा, तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए। तुम्हारी नाक के नीचे ये सब तमाशा चल रहा है और तुम देखे जा रही हो। अम्मी, मुझे तो लगता है जैसे सारी जिंदगी मुझे सब्र करना पड़ेगा। तुमने अपनी सास को बताया? बताना क्या है अम्मी, वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है, लेकिन मुतमईन है। मुतमईन है? क्या मतलब? इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सोनिया की वजह से अशर ठीक हो रहा है। सोनिया की वजह से अशर खुश रहने लगा। सोनिया ही है जिसकी वजह से अशर जोया के शहर से निकलता जा रहा है। अम्मी, मुझे तो डर लग रहा है कि सोनिया अशर से शादी ना कर ले। अल्लाह ना करे, ऐसे अल्फाज मुंह से नहीं निकालते हैं बदफाली के। ये हिरा क्या कह रही है? इधर फरीद का घर भी टूटता नजर आ रहा है। लगता है खुदा को कुछ और ही मंजूर है। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? तुमने ऐसी बात कह दी कि मेरा तो दिल डूबने लगा, और पता नहीं इतनी सी देर में मुझे कैसे कैसे ख्यालात आ गए। अच्छा ठीक है, छोड़ें इस बात को। आप मेरी अलीज़े से बात करवाएं। क्या कर रही है वो? अलीज़े बेटा अपना होमवर्क कर रही है। अच्छा, बात करवाएं मेरी। लो भाई अलीज़े, खाला से बात कर लो। मुझे नहीं बात करनी खाला से। भाई हिरा, लग रहा है अलीज़े तुमसे बहुत नाराज है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। अच्छा, पूछें क्यों नहीं बात करना चाह रही, क्यों नाराज है वो? क्यों भाई, अपनी खाला से बात क्यों नहीं करना चाह रही? उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो मेरी मामा है। क्या? तुमसे किसने कहा ये? मैं बाजाद अंकल के घर गई थी ना, वहां से पता चली मुझे ये बात। अम्मी, मैं घर आ रही हूँ कल। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। हाय अशर, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। तुम पूछोगे नहीं क्यों खुश हो? पूछना जरूरी? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हें मेरे साथ मेरी खुशी शेयर करनी चाहिए। एक ऐसा इंसान जो टूटे हुए पैर लेकर बिस्तर पर लेटा हो, तो तुमसे क्या खुशी शेयर कर? मैं तुम्हें अपने साथ डांस करने का नहीं कह रही, जस्ट खुशी शेयर करने का बोल रही हूँ। अच्छा चलो ये बताओ कि क्यों खुश हो? वो इसलिए क्योंकि आज पुलिस ने फैसल के दूसरे दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। अब बहुत जल्दी उनको उनके किए की सजा मिल जाएगी। उन्हें तो सजा मिल जाएगी, लेकिन मेरा जो इतना वक्त बर्बाद हुआ है, जो तकलीफ हुई है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अशर, दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखो, तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। बाबा, मुझे वही वाली कहानी सुनाए ना। कौन सी वाली? वही वाली जिसमें शहजादे की शहजादी गुम हो जाती है, फिर शहजादी को ढूंढते ढूंढते उसकी मलका भी गुम हो जाती है। वो वाली? जी, और शहजादी मेरी जैसी होती है ना, और बादशाह आपके जैसा। और रिमशा आंटी शहजादी। नहीं। फिर? आप क्या? मेरी अम्मी, यानी कि हिरा खाला। ये क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो फरीद? क्या हुआ अम्मी?
अलीज़े ने हिरा से बात नहीं की। और तो और तुम्हें पता है इसने उससे क्या कहा है? क्या कहा? तुम खुद पूछो इससे। अलीज़े, आपने खाला से बात क्यों नहीं की? क्योंकि खाला मेरी खाला नहीं बल्कि वो मेरी अम्मी है और उन्होंने आपको भी छोड़ दिया। अरे क्या कह रही हो आप? क्या कह रही हो ये तुम? और मैं तो ये कह रही हूँ कि आखिर बहजाद के घर पे ये सब बातें हुई तो क्यों हुई? अम्मा, मुझे एक बात बताओ, इससे पहले आज तक कभी इसने कोई ऐसी बात की है? नानो, पापा ने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे ये सब आर्यन ने बताया है। उस दिन बहजाद के घर पे उसका बेटा इसको इसकी बर्थडे की पिक्चर्स दिखा रहा था। उस एल्बम में हिरा की तस्वीर भी थी। क्या मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? अल्लाह रहम फरमा मेरे बच्चों पर। नानो, जब मैंने उससे कहा ये मेरी खाला है तो उसने कहा ये तुम्हारी अम्मी है और उन्होंने मुझे ढूंढा भी था। अच्छा माँ, परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा इसको। देखो बेटा, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी बातें कभी हमारे सामने तूफान बन के खड़ी हो जाती हैं। आप फिक्र ना करें, मेरी वजह से हिरा को कोई नुकसान नहीं हो। देखो बेटा, बच्चे अपने माँ बाप की बात ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और तुम इसे समझाओ और बल्कि इसे अब सच बताओ कि मेरी बेटी कैसे खुदगर्जों की नज़र हो गई। अलीज़े, आप खाला से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बाबा, मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है और सबकी मदर्स आती हैं, बस मेरी मम्मा नहीं आती। और सब लोग अपनी मदर्स के बारे में बातें करते हैं, बस मैं ही अपनी खाला के बारे में बातें करती हूँ। और मुझे क्या पता था जिन्हें मैं अपनी खाला समझती हूँ वही मेरी अम्मी है। आप सैड नहीं हो, आइंदा बाबा आपके साथ जाएंगे। बाबा, स्कूल में फादर्स नहीं बल्कि सबकी मदर्स आती हैं, तो मेरी भी तो मामा होनी चाहिए। कोई बात नहीं अलीज़े, आपकी अम्मी नहीं तो बाबा तो होंगे ना। बाबा, रिमशा आंटी भी तो आपकी वाइफ है ना, तो मेरी मामा हुई तो उन्हें कहे ना कि वो भी मेरे साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में चले। अलीज़े, चुप हो जाओ। ये फरीद को क्या हो गया? क्या हो गया फरीद? क्यों डांट रहे हो मेरी बच्ची को? कब से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ ही नहीं रही है, सवाल ही खत्म नहीं होते हैं। अलीज़े, चलो बेटा आ जाओ, तुम मेरे साथ चल के सो। जी नानू। चलो बस तुम भी सो जाओ बेटा, ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। बेजाद, खैरियत है? फरीद भाई का फोन आया था, क्या कह रहे थे? अब दो दोस्तों के दरमियान कोई बात होती है, मतलब प्राइवेट बात भी हो सकती है। मैं सब कुछ तुम्हें बता दूं? पागल लगता हूं मैं? ठीक है, ना बताएं। मैं कितना एक आपके दोस्तों के बारे में पूछती रहती हूँ, और वैसे भी फरीद भाई हमारे फैमिली मेंबर हैं, मेरे भाइयों जैसे हैं, और उनके घर में प्रॉब्लम भी चल रही है, तो मैं क्यों नहीं उनके बारे में पूछूंगी? नाराज होगी? बुरा लगा? काम करूं फिर बात करता हूँ। आप ऑफिस का काम ऑफिस करके आया करें। अब हर दफा तो ऐसा नहीं होता ना, कभी कभी हो जाता है, इतना तो चलता है ना। और अच्छी बात है ना कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। अब जरा सोचो, अगर मैं ईमानदारी से काम नहीं करूंगा तो आपकी जो ये फरमाइशें हैं वो पूरी कैसी होंगी? अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी सारी इनकम मैं अपने ऊपर लगाती हूँ और आपका घर किसी फंड से चल रहा है। कौन सी बात को कहां जाके फिट कर देती हो? इतना बात लंबा करने की क्या जरूरत है? आप ही बात को लंबा कर रहे हैं। अगर सीधा सीधा बता देते कि फरीद भाई ने फोन पर क्या कहा तो सीधी बात इतनी लंबी ना होती। खैर छोड़े, मुझे तो इस बात से डर लगे कि आर्यन ने जो अलीज़े को कहा हीरा के बारे में, कहीं उससे कोई मसला ना खड़ा हो जाए। अरे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी वजह से कोई मसला खड़ा नहीं हो रहा, कोई और बात है। तो फिर कैसी बात है? मतलब कि तुम्हें बताना पड़ेगा। जॉब के बारे में बात कर रहा था। क्या फरीद भाई अब जॉब करेंगे? हाँ,
तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? पहले भी करता था, अब भी करेगा, और अब तो कर भी रहा है वैसे अपने ससुर के ऑफिस में। तो क्या ऑफिस नहीं जाया करेंगे? हाँ, कह तो यही रहा था, अब लेट्स सी क्या होता है। हमें इस बार उनका घर बर्बाद होने से बचाना चाहिए। हम कर भी क्या सकते हैं अनिला? क्यों? आप फरीद भाई के दोस्त हैं, आपको बल्कि हम दोनों को मिलकर कुछ करना चाहिए और रमशा को समझाना चाहिए। मेरी भोली बेगम, तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से मैं फरीद को जानता हूं। ये वही फरीद है जब अपाहिज हो गया था, हीरा ने इसके लिए कितना कुछ किया, किसी चीज की कमी नहीं दी इसे। लेकिन इसने हीरा जैसी हीरा लड़की को तलाक देकर अपने हाथों से घर बर्बाद कर लिया। समझने वाला नहीं है ये, बहुत जिद्दी इंसान। इसीलिए तो कह रही हूँ कि इस दफा उनका घर बचाना चाहिए। लेकिन अब सारे का सारा मामला जो है वो रमशा के हाथ में जा चुका है, और मेरा नहीं ख्याल कि रमशा फरीद को एक्सेप्ट करेगी। मुश्किल है। ठीक है, मेरे ख्याल में रमशा एक अच्छी लड़की है और फरीद भाई से मोहब्बत भी करती है, इसीलिए तो उसने अलीजे को कबूल किया है। अच्छा, तुम कैसे कह सकती हो कि वो फरीद से मोहब्बत करती है? देखो बेजात, औरत सिर्फ 2 ही वजूहात की बिना पर ऐसा काम करती है। और वो 2 वजूहात कौन सी हैं? एक मजबूरी और दूसरी मोहब्बत। हीरा ने फरीद भाई से मजबूरी में शादी की अलीजे की खातिर, और रमशा ने अलीजे को एक्सेप्ट किया फरीद भाई की मोहब्बत में। और जब उसे पता लगा कि हीरा उनकी वाइफ रह चुकी है तो वो कितनी हर्ट हुई। बस यही बात रमशा को समझानी है। लेकिन अनिला, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। रमशा बहुत बड़े बाप की बेटी है, मुश्किल से होगा सब कुछ। लेकिन फिर भी कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? कोशिश तो कर ही सकते हैं। शकील, मैं कह रही हूँ आज आप ऑफिस मत जाएं। अभी आपकी तबीयत मुकम्मल तरीके से ठीक भी नहीं हुई और आपने ऑफिस जाने का फैसला कर लिया। सबात, आज ऑफिस में बहुत काम है और मैं जानता हूँ कि फरीद नहीं आएगा आज। हाँ, तो आपने भी तो उसे फौरन घर से जाने को ही कह दिया ना। तो ठीक है, तो क्या मैंने, वो मेरी बेटी को धोखा दे रहा था। ये सब बातें वो मुझे पहले ही बता देता। लेकिन इसमें हमारी भी तो गलती है शकील। हमने अचानक फरीद से मिलते के साथ अपनी बेटी देने का फैसला कर लिया, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश भी नहीं की। ये आप क्या कह रही है? उसके बैकग्राउंड के बारे में मुझे पूरा इल्म था। उसकी पहली बीवी मर चुकी है और बेटी गुम हो गई थी, और बेटी को ढूंढते ढूंढते उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो माजूर हो गया था। जब उसने ये सारी बातें मुझे बता दी थी तो ये भी बता देता कि उसने अपनी साली से शादी कर ली थी और किन वजूहात की बिना पर दोनों में अलहदगी हुई थी। अच्छा ठीक है, अगर आप ऑफिस जा ही रहे हैं ना तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन टाइम पे ले लीजिएगा। ठीक है। सबात, जाने से पहले मैं रमशा से मिल लूं? अच्छा ठीक है, आए मिल लेते हैं रमशा से। बाय। रमशा, तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने आए हैं बेटा। मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। कैसे हमारी बेटी? आई एम गुड बाबा। रमशा, तुम्हारी आंखों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम सारी रात जागी हो? तो बुखार हो रहा है बेटा। मामा ऐसा कुछ नहीं है, हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाऊंगी। रमशा बेटा, तुम्हारी मामा ठीक कह रही है। सबात, मैं ऑफिस नहीं जा रहा। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी आज आप ऑफिस मत जाएं। अभी तो मैं अपनी सिर्फ बेटी की वजह से नहीं जा रहा, वरना ऑफिस में तो बहुत काम है। अगर फरीद होता तो और बात थी। बाबा प्लीज आप ऑफिस चले जाएं। शकील, अगर ऑफिस जाना वाकई जरूरी है तो आप जरूर जाएं। वैसे भी रमशा का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, मैं इसे ले जाऊंगी। जी आप परेशान नहीं हो, प्लीज आप ऑफिस जाएं। नहीं बेटा, मेरी वजह से तुम्हें ये दुख मिला है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहें। आपने तो मेरे लिए अच्छा सोचा था। किस्मत ही खराब निकली है तो इसमें आपका क्या कसूर है?
नहीं बेटा, अपनी किस्मत को बुरा मत कहो। ना समझी मैं तुम्हारे साथ मैंने ये बुरा किया है, लेकिन मैं अब उसके साथ भी अच्छा नहीं होने दूंगा। एक बात कहूं बाबा? हाँ कहो बेटा। आप फरीद के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। उसके साथ जो हो गया वही काफी है। नूरी लाओ, अशर की बेटी मुझे तो मैं ले जाती हूँ। आप क्यों लेके जा रही हैं? वो अशर साहब किसी के हाथ से सुबह सुबह चाय नहीं पीते सिवाय जोया बीबी के। तुम देख लेना, आज से वो मेरे हाथ की ही चाय पियेंगे। लाओ दो। ठीक है, देख लेते हैं। आप चाय लेके जाएं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। पता नहीं ये क्या चाहती हैं बेचारी हीरा बीबी। और बेगम साहबा भी पता नहीं जानबूझ के कुछ नहीं देख रही हैं। या अल्लाह, हीरा बीबी का घर बचा ले। पता नहीं ये कहां से आ गई हैं। अशर, तुम्हारी बेटी हाजिर है। अशर, अशर उठ भी जाओ। जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। क्यों? मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें। रात को ना जोया मेरे ख्वाब में आई थी और उसने कहा था कि मेरे अशर का ख्याल रखा करो। ऐसा नहीं हो सकता। जोया ने मुझे सिर्फ एक ही औरत के साथ शेयर किया था, और वो हीरा। हीरा तुम्हें समझ नहीं पा रही और तुम हीरा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तुम कहना क्या चाह रही? कुछ नहीं, अपनी चाय तो पियो। देखो अशर, तुम्हें अपने आप को रिलैक्स करना होगा। अगर तुम अपने आप को रिलैक्स नहीं करोगे तो जोया की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। जोया की खातिर अपने आप को नॉर्मल करो। नानू के घर चलें? चलें भाई, चलें नानू के घर चलें। आहा आहा, चलो नानू के घर चलते हैं। सलमान साहब, मेरे चैम्बर में आए प्लीज। जी सर। बैठे। मेरी वकील साहब से मीटिंग अरेंज करवा। राइट सर। सर किस दिन करवानी है मीटिंग? आज ही। सर खैरियत तो है? हाँ, बस एक जरूरी काम है। क्या काम सर? ज्यादा सवाल ना करें, जितना कहा जा रहा है उतना ही करें। जी सर। अब तुम्हें पता चलेगा फरीद, फ्रॉड करने का अंजाम क्या होता है। हाँ भाई, कैसी तबीयत है मेरे शहजादे की? अल्लाह का शुक्र है, अब तो ये बिल्कुल ठीक है। अम्मी, मैं सोच रही थी अम्मी के घर से होकर आ जाऊं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जरूर जाओ। मैंने कब मना किया? जरूरत है अम्मी, आप इस घर की बड़ी हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात से आपका दिल दुखे। अरे भाई, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, वरना मैं के जाने के लिए बहुएं सासों से इजाजत कब लेती हैं। अम्मी, आप अशर को लेकर पहले ही इतना परेशान हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको टेंशन हो। तुम परेशान मत हो, अशर इंशाल्लाह एक न एक दिन तुम्हारी तरफ जरूर लौटेगा। जी सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? काफ़ी बेहतर है, बेड रेस्ट पे हूँ। सर, आपने कहा था कि अगर कोई ज़रूरी काम हो तो आपको मैं कॉल करूँ। जी बोलिए। सर, हमें जो नई प्रोडक्ट मार्केट करनी है उसकी कमर्शियल के लिए हमें एजेंसी को कहना है। तो कह दीजिए, इसमें पूछने वाली क्या बात है? सर, हमारे पैनल पे तो 2 एजेंसीज हैं,
आप किसे ऑर्डर करना है ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं हीरा मैडम को बोलता हूँ कि वो ऑफिस आ जाए। आप उनको प्रोडक्ट सैंपल सिखा दीजिएगा, कंपनी पॉलिसीज के हिसाब से जो एजेंसी आप लोगों को सूटेबल लगती है उसको आप दे दीजिए। राइट सर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर अगर मैम ऑफिस आ जाएंगी। मैं कह देता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे अशर, तुम कमरे से निकल आए, किसी को आवाज दे दी होती। मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं खुद बाहर आ जाऊं। ऐसा ना कहो अशर, मैं भी जिंदा हूँ। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन जोया गई थी मुझे छोड़ के। जोया चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। हीरा को देखने गया था मैं उसके कमरे में। अरे बेटा, तुम्हें तो रहना भी उसी कमरे में चाहिए। मैं हीरा को उसके कमरे में सिर्फ ये कहने गया था कि जब तक मैं ऑफिस नहीं जा रहा वो चली जाए। हीरा गई हुई है बारिश को लेके अपनी माँ की तरफ, चली जाएगी ऑफिस भी, पहले भी तो जाती रही है ना। उससे कहते हैं वो ऑफिस चली जाए, वहां उसकी जरूरत है। जरूरत तो तुम्हारी भी है, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे बच्चे को। क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने? मैं जिस काम के लिए आया था वो मैंने कह दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। दरवाजा क्यों खुला हुआ था? हाँ बेटा, अभी अलीज़ा और फरीद गए हैं ना, तो दरवाजा खुला रह गया होगा, मैं बंद करना भूल गई। कहाँ गए अम्मी? वो आज अलीज़े का रिजल्ट है ना। रमशा भी साथ गई है, उसकी तबीयत ठीक है अब? अरे नहीं बेटा, वो अलीज़ा और फरीद ही गए। तुम ये बताओ, अशर की तबीयत अब कैसी है? अशर तो अब काफी बेहतर है, मुझे लग रहा है जल्द उनका पाँव भी ठीक हो जाएगा। सारी रात मुझे अलीज़े की वजह से नींद नहीं आई। हाँ, फरीद ने भी अलीज़े को इस बात पर डांटा था। फरीद यहीं था क्या? हाँ बेटा, फरीद यहीं पर है। फरीद और रमशा के दरमियान लड़ाई हो गई है। तो वो घर छोड़कर क्यों आ गया? जाहिर है बेटा, और कहाँ जाएगा, अलीज़े भी तो यहीं पर है ना। लेकिन अम्मी, फरीद के यहाँ रहने से मेरे लिए मसले खड़े हो जाएंगे। अरे बेटा, मसले तो फरीद के लिए खड़े हो गए। रमशा को पता चल गया कि तुम्हारी और फरीद की शादी हुई थी। क्या मतलब, रमशा को ये बात नहीं पता थी? अरे नहीं बेटा, उसने तुम्हारे साथ फरीद की तस्वीर देख ली थी, तो फरीद के ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे तो अब बहुत फिक्र हो रही है। किस बात की फिक्र? इस बात की बेटा कि अब फिर कहीं फरीद का घर बर्बाद ना हो जाए। अम्मी, आप रमशा की अम्मी से बात करें ना कि वो समझाए रमशा को, दोनों की गलतफहमी दूर करें। लेकिन बेटा, मुझे लगता नहीं कि वो ये बात आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मामा की कॉल। हेलो। हेलो सोनिया, हाउ आर यू बेटा? हाय मॉम, आई एम गुड। आप कैसे हो? सोनिया, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की, तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री भी चैनल को चली गई है, तो फिर तुम पाकिस्तान में क्या कर रही हो? मामा, मुझे दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया है और मैं इसीलिए अभी इधर ही हूँ। प्रोजेक्ट? कैसा प्रोजेक्ट? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मामा, मैंने आपको बताया था ना, अशर है मेरा न्यू प्रोजेक्ट। सोनिया, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ये गलत है। वो स्टेट नहीं पाकिस्तान है, वहाँ औरतों के दिल इतने बड़े नहीं होते कि अपने हस्बैंड शेयर करें। मामा, आप हीरा को नहीं जानती, वो पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, और अशर भी इसको इतनी लिफ्ट नहीं करवाते। मामा, आप प्लीज फाखरा आंटी से बात तो करें।
बात करूं? मैं क्या बात करूं? मामा, अशर और मेरी शादी की। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं फाखरा से कोई ऐसी बात नहीं करूंगी कि मुझे शर्मिंदगी हो। मामा, आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। फाखरा आंटी मुझे बहुत पसंद करती हैं और वो मान भी जाएंगी। अगर फाखरा तुम्हें पसंद करती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी बहू और पोते के होते हुए तुम्हें अपनी बहू बनाए। अच्छा, अगर अशर ही मुझे अपनी बीवी बना ले तो फिर तो कोई एतराज नहीं ना, फिर तो वो मान जाएंगी। सोनिया, तुमने मेरी पहले कब मानी है जो अब मानोगी? मॉम, आप भूल रही हैं, आपके कहने पर ही मैं इधर आई थी, वरना मैं तो होटल स्टे कर रही थी। पता नहीं कि तुमने मेरी बात क्यों और कैसे मान ली। मुझे पता है क्यों। क्यों? इसलिए कि मुझे और अशर को मिलना था और हमें एक दूसरे का हो जाना था, शायद इसलिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं बंद कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। नानो, ये देखिए मैं फर्स्ट आई हूँ। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। खाला को भी दिखाओ। नहीं, मैं खाला को नहीं दिखाऊंगी, मुझे उनसे बात नहीं करनी। क्यों? बात क्यों नहीं करनी? आप बहुत गंदी हैं, आपने मेरे बाबा को छोड़ दिया। मैंने आपके बाबा को नहीं छोड़ा था, आपके बाबा ने मुझे छोड़ा था। तो फिर आप अशर अंकल को छोड़ के मेरे बाबा के साथ रहे ना। अलीज़े, आई एम सॉरी हिरा, मैं अलीज़े की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिस आदमी ने वफा नहीं की उसकी औलाद से क्या उम्मीद कर सकती हूँ मैं? यही ना। हिरा, हिरा बेटा मेरी बात तो सुनो। हिरा, अच्छा ना अलीज़े, अब चुप भी हो जाओ बेटा। देखा नानो, आपने खाला ने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा। बिल्कुल ठीक किया आपकी खाला ने। आपने बात ही इतनी गलत की थी, मुझे भी गुस्सा आ रहा था। अच्छा ना फरीद, बेटा बच्ची है। क्यों रहने दो? आपने देखा और इसकी वजह से कितनी बेइज्जती हुई मेरी हिरा के सामने। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। अच्छा चलो छोड़ो भाई, ऐसा करते कुछ मीठा हो जाए इस खुशी के मौके पर, ठीक है? तुम जाओ, मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम रखी है, तुम आइसक्रीम जाके खाओ। ठीक है नाना। मैं देखता हूँ। क्या हुआ बेटा, कौन था? कोरियर आया कोई। क्या है इसमें? खोल कर देखता हूँ। फरीद बेटा, इसमें ऐसा क्या है जिसे देख के तुम्हारे चेहरे का रंग उतर गया? बात ही कुछ ऐसी है। क्या है बेटा, बताओ तो सही। रमशा ने खुला का नोटिस भिजवाया मुझे। क्या रमशा पागल हो गई है क्या? कोई इतनी सी बात पर तलाक मांगता है? मैं जाऊंगी उन लोगों से मिलने के लिए, दूर करूंगी उनकी गलतफहमी। नहीं अम्मा, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता आपकी मेरी वजह से इंसल्ट हो। बेटा, मैंने तुम्हें बेटा कहा है और कोई भी माँ अपने बेटे का घर बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैं जाऊंगी जरूर, उन लोगों को जो कहना है मैं सुन लूंगी। तुम परेशान नहीं हो। आपको जो ठीक लगे आप कर लो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा फरीद बेटा, छोड़ो इन बातों को, मट्टी डालो। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है।
मेरी एक गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, हिरा की जिंदगी, सब मेरी वजह से। वाह नानो, मजा आ गया। देखा बाबा, नानो मेरे कितना ख्याल रखती हैं। आप बहुत लकी हैं जो आपको ऐसी नानो मिली। बाबा, जब रिमशा आंटी को पता चलेगा कि मैं फर्स्ट आई हूँ तो वो कितना खुश होंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी पढ़ाई में हेल्प जो की है। और क्यों ना मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर चलूं? क्यों नानो? नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं। क्यों बाबा? मैंने मना किया ना, बहुत सवाल करने लगी हो आप। अलीज़े, हम दोनों चलेंगे रिमशा आंटी के घर और उनके लिए गिफ्ट भी लेके जाएंगे। ठीक है नानो, फिर हम बहजाद अंकल के घर भी जाएंगे। ठीक है, उनके घर भी चलेंगे, बहुत दिन हो गए सबसे मिले हुए, है ना? बैठो बेटा, आज तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। खुशखबरी? वो क्या अम्मी? अशर आज तुम्हारा पूछ रहा था। क्या? अशर मेरा पूछ रहे थे? ये तो वाकई खुशी की बात है, लेकिन हैरत की भी। अम्मी, अशर ने ये तो बताया होगा कि मेरा पूछ क्यों रहे थे? हाँ, वो दरअसल ऑफिस के मुतालिक कोई बात करनी थी उसे। मेरा ख्याल है तुम एक काम करो, तुम जाके खुद उससे पूछ लो। नहीं नहीं, ऐसा ना हो कि फिर से कोई तमाशा खड़ा हो जाए। ऐसा नहीं है बेटा, वक्त के साथ साथ सब चीजें ठीक होती चली जाएंगी। हर एक दिन आएगा कि वो जोया को भी भूल जाएगी। ठीक है, आप कहती हैं तो बात कर लेती हूँ। सोनिया कहाँ है? सोनिया शायद अपने किसी काम से बाहर गई हुई है। ठीक है, मैं अशर से पूछ कर आती हूँ। अल्लाह मियां इसके दिन फेर दे। चाहत हुई तेरे